अब यीशु का यार की बेटी के लिए जाना, हकीकत में उस औरत को शिफा देना। यीशु शायद उसी के लिए आ रहे थे, उसके 12 बरस से खून जाए। अब जीजो आप देखें कि ये औरत जो इतनी कमजोर हो चुकी है, 12 बरस से खून जारी है, खून रुकता ही नहीं, तो आपका क्या ख्याल है कि उसके अंदर कितनी ताकत होगी, किस किस्म की वो होगी। हो सकता है बड़ी कमजोर हो, झुक कर चलती हो सकता है चक्कर आए तो गिर जाए, हो सकता है कि वो इतनी कमजोर है किसी का सहारे के साथ हकीमों तबीबों के पास जाती हो, क्योंकि उसका खून उसके बदन में रहता नहीं, वो निकलता है, उसकी तमन्नाई गायब हो गई। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, उसके अंदर ईमान है, इतना मजबूत ईमान है, उसने अपने आप को आज दिलासा दे दिया है, अंदर अपने ईमान कि आज मैं अगर सिर्फ उसकी पोशाक की छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगा। जो इस कदर मजबूत ईमान है। यीशु मसीह गुजरे हमारे से, यीशु मसीह मेरा ईमान है, अगर उसके ऊपर से तो यीशु का साया भी पड़ जाता तो उसे शिफा मिल जाती, लेकिन उसका ईमान है कि मैं उसकी पोशाक छूंगी चंगी हो गई। जी जो भीड़ है, और आपको पता है अगर भीड़ है तो उसमें ज्यादा मर्द ही हो। ये औरत यीशु मसीह को मिलना नहीं चाहती, क्योंकि वो यीशु मसीह को बताना नहीं चाहती कि मुझे ये नापाक मर्द है, क्योंकि उसके साथ और भी मर्द हैं, उसके शागिर्द हैं। वो हिचकिचाती होगी, वो शर्मा रही होगी कि मैं यीशु को नहीं बता सकती, मुझे ये नापाक बीमारी है खुदावन, मैं इतनी दुखी रोगी हूं, मुझे ऐसा मर्द है कि मैं तो इसको बता नहीं सकती। उसका ईमान है जारी है। अब अंदाजा करें, इतनी भीड़ में यीशु के करीब जाना ही उस कमजोर औरत के लिए, जिसके जिस्म से बू आ रही है, उसके अंदर पहले तो खौफ होगा कि मर्द ने, किसी ने मुझे सूंघ लिया, और अगर उन्हें पता चल गया कि ये नापाक औरत है, मैं किसी के साथ अगर लग गई तो वो नापाक हो जाएंगे, यीशु नापाक ना हो जाए, सोचती होगी। लेकिन आज उसको बस शिफा चाहिए, वो भीड़ में घुस गई, उसने जाकर यीशु मसीह की पोशाक को छू दी। इतना उसका ईमान था कि आज मैं सिर्फ इसकी पोशाक छू लूंगी तो आई विल बी हील्ड। और ऐसा ही हुआ। उसने फील किया कि मैंने शिफा पाई है, उसका खून बहना उसके ऊपर बंद हो, क्योंकि उसने उसको छुआ है जो राहत और जिंदगी, जिसके अंदर शिफा है, जिसके नाम में शिफा है, जिसके लहू में शिफा है, जिसके कलाम में शिफा है। यीशु मसीह रुक जाते हैं। इस औरत ने तो ये समझा होगा कि यीशु को क्या पता चले कि मैंने उसको छुआ है, मुझे शिफा। वो बेचारी तो यही समझती होगी यीशु को पता नहीं चल सकता, लेकिन यीशु वो है जिसके पास आसमान और जमीन का अख्तियार, जिसके पास आलम अरवा की कुंजी, वो यीशु जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो यीशु जब अपने अंदर से पावर को निकलते हुए महसूस करते हैं तो वो रुक जाते हैं। अजीजों, यीशु मसीह चाहते तो खामोश रहते कि ये मामला यीशु मसीह और उस औरत के दरमियान ही रहता, किसी को पता ना चलता, उस औरत की बदनामी ना हो। लेकिन इसमें बड़ा भेद है। हमारा यीशु जो है वो रुकता, पूछते हैं किसने मुझे छुआ। शागिर्द कह रहे हैं कि भीड़ गिरी पड़ गई, खुदावन पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ। लेकिन वो औरत डरती कांपती जब महसूस करती है कि मेरे जो ये मैंने छुआ है ये छुप नहीं सकता, वो बाहर यीशु के पास आ जाती है, कहती है यीशु मैंने छुआ। अब यीशु मसीह
चाहते तो खामोश रहते, यीशु को पता, लेकिन यीशु ने उसके ईमान को तस्लीम किया। He acknowledged her faith। यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी, सलामत जा, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। ये है यीशु की कुदरत। यीशु मसीह ने उसको शिफा जब मिल गई तो एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया कि बेटी, ये तेरा ईमान है जिसने तुझे शिफा दी। जो वो अपनी शिफा पा लेती है। हालेलुया। यीशु के अंदर से कुव्वत निकलती है। यीशु मसीह जो है वो जब यार के साथ जा रहे हैं, अब ये औरत तो शिफा पाकर घर चली, जो भीड़ है, एक शख्स आके यार सरदार को कहता है कि उस्ताद को तंग न कर, तेरी बेटी मर गई है। उसकी बेटी छोटी है, 12 साल की। अब यीशु मसीह जो जाते हैं उसके साथ, और यीशु मसीह देखते हैं कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि बच्ची जो है मरी नहीं बल्कि सो रही है। वो हंसते हंसते इसलिए कि उन्हें ये अजीब बात लग रही है। वो जानते नहीं यीशु मसीह की कुदरत को, यीशु मसीह को नहीं जानते। वो हंस रहे हैं कि शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को, यूहन्ना, याकूब और पतरस को साथ लेकर और माँ बाप को कमरे के अंदर जाते हैं। उसको कहते हैं, तलीता कूमी, उठ। तो वो बच्ची उठ जाती। अब आप देखें कि यीशु मसीह उन 3 शागिर्दों को ही क्यों साथ ले गए, क्योंकि वो ईमान में बड़े मजबूत थे, और यीशु मसीह चाहते थे कि वो और मजबूत हो ईमान। वो यीशु मसीह के सच्चे शागिर्द, वफादार थे खुदा, और यीशु को पता था मेरे मिशन को आगे बढ़ाना। अजीजों, अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने उस 12 वर्ष से जिसको खून जारी था, जिसको वो नापाक मर्ज था, यीशु मसीह के जिस्म से जब उसकी पोशाक से पावर निकली, शिफा जारी हुई, तो वो 12 वर्ष के जिसको खून जारी था, उसको आप देखें सेहत मिल गई, उसको खुशी मिली, उसको नया जीवन मिल गया, उसका जो है जीवन बदल गया। और आप अंदाजा करें कि उसमें खुद एतमादी आ गई, उसमें उसको आजादी मिल गई उस नापाक मर्ज से, जिस पर उसने कितना पैसा लगा दिया, कितने तबीबों के पास गई थी, कितने उसकी हमजोलियां, उसकी सहेलियां उसकी इस नापाक मर्ज की वजह से उसको हो सकता है मिलना छोड़ गई हो। वो तन्हा है, अकेली है, घर में रहती होगी, ना किसी के बर्तन को छूती होगी, ना किसी की चीज को छूती होगी, अपना खाना खुद पका के खाती होगी। खुदावंद ने उसको शिफा देकर उसकी इस एहसास से कमतरी से उसको आजाद कर दिया। ये 12 बरस से खून जो है बहना बंद हो। और अगर आप देखें कि यार की जो बेटी है वो 12 वर्ष की है, उस 12 वर्ष की बेटी जो है उसको खुदावंद ने जिंदगी दी, उसने आगे अपनी जवानी देखनी, उसने अपनी खुशियां देखनी, उसने जीवन पा लिया। और ये जो जिसके 12 बरस से खून जारी है उसने निजात पा ली, उसने रहाई पा ली, उसके ईमान ने उसको शिफा दे दी। वो यीशु मसीह जो शिफा का मंबा है वो उसके जीवन में जब आ गया, उसने शिफा को ले लिया, उसने अपनी एहसास से कमतरी को, अपने खौफ को, डर को एक तरफ रखा। वो झिझकी नहीं कि बहुत भीड़ है, बहुत से मर्द हैं,
यीशु क्या सोचेंगे मेरे मर्ज के बारे में? नहीं, उसको पता था कि अगर मैंने शिफा लेनी है तो मुझे खुद कोशिश करनी पड़ेगी। अजीजों, हमें भी आज अगर हमारे जीवन में कोई कमजोरी है, कोई आजमाइश है जो हमें उठने नहीं दे, कोई ऐसी हैबिट है, कोई ऐसी बुरी आदत है जो हम छोड़ना नहीं चाहते, अगर छोड़ना चाहते भी हैं तो बुरी आदत हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि हम अपनी सोबत को चेंज नहीं करना चाहते। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, ईमान आपका ये होना चाहिए। जो अगर यीशु मसीह के पास ये औरत चली जाती तो यीशु मसीह ने जरूर उससे पूछना था, बेटी तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? लेकिन ये उस औरत के ईमान से उसे शिफा मिली कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक को छू भी लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। अगर आप आज शिफा पाना चाहते हैं तो निगाहें यीशु मसीह पर। अक्सर फेसबुक पर मेरी अक्सर लोगों के साथ जब कोई डिबेट, कोई बहस होती है तो मैं उन्हें कहता हूं कि अब यीशु मसीह फिजिकली हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हम तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो शिफा मिल जाती है। उस औरत ने तो पोशाक छुई, लिटरली वो यीशु के पास गई, उसने छुआ और शिफा मिली। हम तो यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं और हम उसके नाम को पुकारते हैं, उसके कलाम को पुकारते हैं, उसके पाक लहू को पुकारते हैं और शिफा मिलती है। लोग बदरूहों से आजाद होते हैं, लोगों के छुए बंधन टूटते हैं, कर्ज की लानत से रहाई पाते हैं। लोगों के घरों से बीमारी जा रही है, खुशहाली आ रही है। ओ शिफा वाला यीशु मसीह के नाम में ही इतनी कुदरत है कि आज हम नाम ही लें तो यीशु मसीह के नाम से बीमारी छोड़ देते हैं। तो जीजो, हमें जरूरत है कि हम खुद कोशिश करें। आपको अपनी शिफा के लिए छड़ना होगा दुआ, आपको बुरी सोबत छोड़नी होगी, बुरी आदत को छोड़ना होगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। प्यासे को अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास जाना पड़ता है। इस औरत को पता है कि अगर किसी को मेरे बारे में पता चल गया कि ये नापाक है, हो सकता है मुझे हलाक कर दें, लेकिन उसको जिंदगी चाहिए, जीवन चाहिए, उसको आजादी चाहिए, इस नापाकी से, इस बंधन से निकलना चाहिए। तो उसने अपनी हेजिटेशन, अपने फियर को उसने एक तरफ रखा। उसने कहा आज जो जिंदगी राह को जिंदगी है, जिसके अंदर जिंदगी की बातें हैं, जो जिंदगी की रोटी है, जो जिंदगी का पानी है, वो जा रहा है। आज तो मुझे शिफा लेनी है। वो भीड़ में घुस गई, उसने परवाह नहीं की मुझसे बू आ रही है, मैं गिर जाऊंगी, मैं कमजोर हूं। नहीं, उसने कहा मुझे आज शिफा चाहिए और जिसकी मैं पोशाक छू रही हूं सिर्फ वो ही मुझे शिफा दे। उसने छुआ, उसको शिफा मिली। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास घुटनों पर हो जाएं, एक्सेप्ट करें कि यीशु मैं अपनी कोशिशों से थक चुका हूं, थक चुकी हूं खुदावंद, मैं सरेंडर करता हूं, सरेंडर करती हूं खुदावंद। आई हम्बल माई सेल्फ, आजिज़ करता हूं, आजिज़ करती हूं खुदावंद। मुझ पर रहम कर, आज मुझ पर तरस खा खुदावंद। ये जुए बंधन मेरी जिंदगी से तोड़ दे अपने पाप और दुरुस्त नाम से। खुदावंद आपका इंतजार कर रहा है। खुदावंद हर एक को शिफा देना चाहता है, क्योंकि खुदा बाप ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की है, उसकी मोहब्बत थी कि अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। यूहन्ना 3:16 में अगर पढ़ें,
खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आपको जिंदगी चाहिए तो यीशु मसीह के पास आपको आना पड़ेगा। अपने गरूर को आपको तोड़ना पड़ेगा, अनापरस्ती को तोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर आपका जो फख्र है उसको तोड़ना पड़ेगा। शिफा आपको चाहिए तो आपको ही अपने इस बदन को पाक करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, आपको इतराफ करना पड़ेगा कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, मेरी जिंदगी में आ। वो हर वक्त तैयार बैठे है, बल्कि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए शिफात करते हैं और पाकरू रो रो कर हमारे लिए शिफात कर। तो अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बदल जाए तो आप अपने आप को पहले खुद बदलने की कोशिश करें। अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दें। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाए, आपके जीवन की नापाकी चली जाएगी, आपके अंदर से बुरी आदत चली जाएगी, आपकी जो भी कमजोरी है, रुकावट है, वो यीशु मसीह के नाम से ही टूट सकती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए अपने सरों को हालेलुया। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदा बाप खुदावंद हमारे ईमान को भी खुदा बाप उस औरत की मानद मजबूत कर खुदा बाप, ताकि हम खुदा बाप तेरे नाम को पुकारें। खुदा बाप तू हमें छू खुदा बाप। अगर खुदा बाप हम हमारे अंदर गरूर है, अगर हमारे अंदर घमंड है, नापाकी है, अगर हमें शर्म आती है कि हम इतने नापाक हैं कि हम यीशु मसीह के पास जाना नहीं चाहते, इतना अगर हम डरते हैं, तो तू हम पर तरस कर, रहम कर, हम पर फजल कर दे खुदा बाप। हो लो जिस तरह तू ज़कई के पास चला गया, इस तरह खुदा बाप तू हमारी जिंदगी में भी आ। हो लो तरस का, हम पर फजल कर, शिफा दे, हमारी जिंदगी को बदल दे। यीशु मसीह, यीशु हम पर रहम, तेरा फजल हमारे लिए काफी है। तू अपनी कुदरत हमारी कमजोरी में जाहिर करता है। सारी दुआ बड़ी दरखास्त के साथ, मिन्नत के साथ, बड़े ईमान के साथ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा प्रभु के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के जलाली और फाते नाम से मांगते और